पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसलिए उन्हें कुरु राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से राजा द्रुपद को एक पुत्र की चाह थी, जिससे कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका प्रतिशोध ले सके। इसीलिए ऋषि मुनियों ने राजा द्रुपद को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा द्रुपद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे, यज्ञ से पुत्र न मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए, मैं इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्री मांगता हूँ। राजा द्रुपद का क्रोध यहीं तक शांत नहीं था, बल्कि वे प्रतिशोध की भावना से भरकर यज्ञ कुंड में सिंदूर, कपूर, अभ्रक, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां देकर जोर जोर से कहने लगे। द्रुपद ने यज्ञ में अबीर की आहुति देते हुए कहा था कि द्रौपदी का चरित्र पवित्र हो, लेकिन उसे दुनिया की सारी अपवित्रता मिले। धान की आहुति देते समय उन्होंने कहा था कि द्रौपदी को बल और शक्ति मिले, लेकिन उसे ऐसे प्रसंग मिलते रहें जिनसे उसे निर्बल बनाया जाए। कुमकुम की आहुति देते समय उन्होंने कहा था कि द्रौपदी दुनिया की सबसे सुंदर हो, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके अपमान की वजह बने। पुष्प की आहुति देते समय उन्होंने कहा था कि द्रौपदी के साथ बार बार अन्याय हो, लेकिन वह न्याय की सुगंध फैलाती रहे। द्रुपद ने यह भी कहा कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसे जीवन भर अपमान मिलता रहे, लेकिन फिर भी उसका सम्मान बना रहे और वह देवी की तरह पूजनीय हो। मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो जीवन भर कष्ट सहती रहे, लेकिन फिर भी वैभव की रानी बने, उसका पूरा जीवन शापित हो। राजा द्रुपद को लगा था कि देवता उनकी ऐसी विशेषताओं वाली कन्या की मांग सुनकर हार मान लेंगे, लेकिन तभी यज्ञ कुंड से अग्नि का तेज लिए एक कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। यज्ञसेनी को पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण पांचाली और द्रौपदी जैसे नाम मिले। राजा द्रुपद ने क्रोध से भरकर हवन कुंड में अभ्रक की आहुति दी थी, जो चंडिका को दी जाती है। कपूर धूमावती को बुलाने के लिए चढ़ाया जाता है, जबकि लौंग इलायची की आहुति देने से तारा मातंगी देवी को बुलावा गया और सिंदूर की आहुति से कालिका माँ का आवाहन कर दिया, जिससे सभी देवियों की स्वीकृति से अंधकार में किए जाने वाले इस यज्ञ से देवी कालरात्रि कन्या के रूप में अवतरित हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं। इसमें 7वीं देवी कालरात्रि है, जो देवी काली का ही अवतार मानी जाती हैं। कालरात्रि देवी को पापियों का संहार करने वाली अत्यंत क्रोधी देवी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भीम ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से भीम आश्चर्यचकित हो गए। महाभारत की आदि पर्व की कहानी के अनुसार एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। द्रौपदी युधिष्ठिर के पैर दबा रही थी और रक्त भरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देख रही थी। भीम को यह दृश्य बहुत ही विचित्र लगा। भीम बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस घटना को देखकर बलशाली भीम भी भयभीत हो उठे थे। ऐसे में भीम श्री कृष्ण के पास गए और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। कृष्ण सब जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम से कहा कि आज आधी रात वन में जाकर उस वृक्ष पर बैठ जाएं, जहां पर तालाब है। भीम ने ऐसा ही किया। जब आधी रात हुई तो अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें से द्रौपदी आती नजर आई। द्रौपदी की आंखें रक्त की तरह लाल थी। गले में मुंडमाला पहने द्रौपदी के पीछे पीछे युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, देवता, योगी योगिनी थे। इस वृक्ष के पास ही सिंहासन लग गया, जहां द्रौपदी जाकर बैठ गई। द्रौपदी का रूप विकराल लग रहा था। इसके बाद भीम हाथ जोड़कर द्रौपदी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन द्रौपदी क्रोध से उन्हें देखने लगी और धीरे धीरे काली माता के रूप में बदल गई। इस तरह भीम को द्रौपदी में देवी काली के दर्शन हो गए।